दिखावटी होते हैं मगरमच्छ के आंसू। जो बोला है उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। विजय शाह ने सोचा भी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस कदर फटकार लगाएगा, जिसे सुनने के बाद अब भी अगर बीजेपी का यह मंत्री, यह शख्स, इस शख्स पर कोई एक्शन नहीं होता या बीजेपी नहीं लेती, तो यकीन मानिए बीजेपी की चुप्पी देश को शर्मसार कर देगी। क्योंकि जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले मध्य प्रदेश के इस मंत्री की सुप्रीम कोर्ट ने इतनी छींचालदर की कि अगर यकीन मानिए कि कोई और अगर होता मंत्री, आला कमान के बोलने से पहले ही इस्तीफा दे देता, मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस विजय शाह के साथ बीजेपी आला कमान भी खड़ी दिखाई दे रही है। तो चलिए देखिए क्या हुआ कोर्ट में। दरअसल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो बोला है उसका परिणाम भुगतना होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ ही शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का आदेश दे दिया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह सुप्रीम कोर्ट को रत्ती भर भी मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार पर यकीन नहीं है। दोस्तों अभी मैं आगे बताऊंगा कि कोर्ट ने ऐसा क्या कुछ कहा जिसने मध्य प्रदेश की सरकार और वहां की पुलिस को भी बेनकाब कर रख दिया। मगर पहले यह जान लीजिए कोर्ट ने विजय शाह के माफीनामा पर पता क्या कहा? घड़ियाली आंसू। उसे कैसे बेनकाब किया पहले वो समझिए। दरअसल शाह के वकील ने दलील दी कि मंत्री जी ने माफी मांग ली है, उन्हें माफ कर दिया जाए। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा यह कैसी माफी है। जस्टिस सूर्यकांत ने उनकी माफी की, ना सिर्फ आलोचना की बल्कि यह तक कह दिया वो माफी है कहां, वो माफी है क्या, आपने किस तरह से माफी मांगी है। माफी के कुछ मतलब होते हैं। कभी कभी लोग कार्रवाई से बचने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। आपकी माफी किस तरह की है, कोर्ट पूछ रहा है। यानी कोर्ट में विजय शाह पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। जिस मंत्री को बचाने के लिए बीजेपी ने जमीन आसमान एक कर दिया, उससे सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर दिया। अभी मैं इस विजय शाह पर पुलिस की उस कार्रवाई पर भी आऊंगा, क्योंकि कोर्ट ने इस कार्रवाई की सुस्त चाल पर जिस कदर आलोचना की है उस पर मैं आऊं उससे पहले एक बार फिर से थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए, जिसमें याद कीजिए मामला सुर्खियां जब बना, जब इसी विजय शाह ने, और उसके बाद तो इनके डिप्टी सीएम ने भी बयान दिया, लेकिन इस विजय शाह ने जब कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, आतंकियों की बेटी और बहन तक कह दिया, तो उस पर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। याद कीजिए, मैं ये याद दिला रहा हूं, इसके पीछे एक आधार है। और इसके तुरंत बाद 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के हाई कोर्ट से आदेश जारी होते हैं और फिर रात भर मुख्यमंत्री आवास यानी कि मोहन यादव के आवास पर बैठकों पर बैठ के चलती हैं और ठीक 12 बजे से पहले मामूली धाराओं में इन्हीं मंत्री पर एफआईआर दर्ज होती है। यह टाइमलाइन है जो मैं आपको समझा रहा हूं। मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, उसके ठीक बाद फिर वहां पर फटकार लगती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर राहत देने से साफ इनकार कर देता है, कहता है नो नेवर, आप राहत के लायक नहीं है। फिर सरकार की फजीयत और होती है मगर इस्तीफा नहीं होता जनाब। खबर आती है मंत्री अंडरग्राउंड हो गए, मगर हैरानी की बात तब होती है जब यह खबर आती है कि मध्य प्रदेश की पुलिस इन्हीं जनाब के लिए और इन्हीं जनाब कर जो बयान दिए इन जनाब ने, जिससे पूरी दुनिया में छींचालदर हो रही है, वो बयान जो पूरी दुनिया में देखे गए, देश में देखे गए, ध्यान से सुनिएगा, वही बयान जो पाकिस्तान के चैनल्स पर चले, वहां के पेपर्स पर छपे, वो बयान जिसका खुद संज्ञान मैंने बताया आपको हाई कोर्ट ने लिया और उसी बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई,
मगर मध्य प्रदेश की पुलिस अजब गजब है। जानते हैं क्या कहा मध्य प्रदेश की पुलिस ने? कई अखबार में छपा है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने कहा कि उन्हें यह बयान नहीं मिल रहे, वो बयान की तलाश कर रहे हैं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब वो भी सुनिए। हम एसआईटी बना रहे हैं, हम एसआईटी बना रहे हैं, इसमें 3 आईपीएस होंगे जो मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे, यानी कि मध्य प्रदेश के आईपीएस नहीं होंगे, वो मध्य प्रदेश के बाहर के आईपीएस होंगे। हम मामले की बारीकी से नजर रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बोला है उसका परिणाम आपको भुगतना ही होगा। एसआईटी में आपको बता दें कि 3 आईपीएस और उनमें से 1 महिला अफसर होंगी। एसआईटी मंगलवार 10 बजे तक गठित हो जाएगी, यानी कि कुछ ही घंटों में। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल करने को कहा है, यानी 28 मई को वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर देंगे, यानी तुरंत एक्शन होगा। यानी कोर्ट का इतना कहने के बावजूद भी अगर अभी भी रत्ती भर इस मंत्री में शर्म बची है तो तुरंत अपने पद से इसे इस्तीफे दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो बीजेपी को इस मंत्री पर एक्शन तो लेना ही चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। मगर इसकी उम्मीद ना के बराबर है, लगता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो हो चुका होता। क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि आपने बहुत घटिया भाषा अपनाई है। मगर दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, एक तरफ विजय शाह है, वो मंत्री है, मगर दूसरी तरफ एक और किस्सा सामने आ गया प्रोफेसर अली खां का, जिनके ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए महज एक पोस्ट पर ऐसा एक्शन हुआ कि हरियाणा पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया। किसी भी हाल में प्रोफेसर की गिरफ्तारी। अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति के विज्ञान के विभाग के प्रमुख हैं वो अली खान महमूदाबाद, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में संप्रभुता, अखंडता को खतरे में डाल दिया। 2 एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, 2 एफआईआर प्रोफेसर को लेकर, और रविवार को इन्हीं प्रोफेसर की गिरफ्तारी हो जाती है। हरियाणा की जो महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग, उनके एक्शन पर यह कार्रवाई होती है क्योंकि नोटिस भेजा था। मगर दूसरी तरफ विजय शाह बना हुआ है आज भी बीजेपी का दुलारा, आंख का तारा, यानी शाह से मोहब्बत, यानी विजय शाह से मोहब्बत प्रोफेसर अली खान पर आफत ही आफत। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बेइज्जती के बाद, सुप्रीम कोर्ट से मिली इस फटकार के बाद यह मंत्री क्या इस्तीफा देगा खुद ही, या फिर बीजेपी एक्शन लेगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, चलते चलते एक दरख्वास्त है आपसे कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही तमाम खबरें हम आपके सामने लेकर आएंगे, पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे की खबर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।